विनोद जी, जनता का देख रहे सभी दर्शकों भाई को प्रेम पंकज सिंह कुमार का जी, नमस्कार। मलिक इस समय साहब, हम खेड़ी मान लाला सिंह जी गांव में पहुंचे हैं, जहां पर जेजेपी पार्टी और के इस समय खेड़ी मान सिंह सुप्रीमो गांव के अब अजय सिंह सरपंच साहब चौटाला विकास यहां पर जी, पहुंचे हैं और क्या कुछ चौधरी इस खेल सिंह कार्यक्रम का जी, मकसद है वो सब जानने का चौधरी प्रयास मेहर सिंह करेंगे। जी, इंद्री भाई हल्के की प्रकाश बात जी, करें या फिर करनाल भाई जिले की धर्म बात सिंह करें, जी, सभी समय जेजेपी पार्टी के समोरा जो से हमारे कार्यकर्ता और मौजूद नेता हैं चौधरी वो धर्म यहाँ सिंह पर जी, पहुंचे हुए हैं और इस समय बीपुर से डॉक्टर चौधरी अजय सिंह चौटाला इस समय राजपाल जी, गांव खेड़ी मान सिंह में पहुंचे सरपंच हैं साहब और सोमनाथ जी, जनसभा सुरजीत को जी, संबोधित चौधरी करेंगे। जय क्या सिंह कुछ जी इस जनसभा का और गांव मकसद खेड़ी है वो मान भी सिंह जानने से का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरे इस समय सभी आप देख पिता सकते हैं समान खेड़ी मान बुजुर्गों, सिंह गांव में पहुंचे डॉक्टर अजय सिंह नौजवान चौटाला साथियों, लोगों से सबसे बातचीत पहले करेंगे, तो जनसभा को संबोधित करेंगे, अपने जिसकी लाइव राष्ट्रीय तस्वीर अध्यक्ष जी आपको का इस यहाँ समय खेड़ी गाँव मान सिंह इंद्री खेड़ी हल्का मान में सिंह पहुंचने से पर दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील स्वागत की करता खबर हूं, को धन्यवाद लाइक और करता शेयर हूं। करते रहे। देख सकते हैं इस समय खेड़ी जो मान सिंह आज गांव में आपने पहुंचे डॉक्टर अपने अजय सिंह समय में चौटाला से लोगों कीमती से समय रूबरू निकाल होंगे कर और क्या कुछ अपने नेताजी इस से जनसभा का विचार सुनने के लिए कार्यक्रम आप रहेगा वो भी यहाँ जानने का पहुंचे हो। प्रयास करेंगे। ये तस्वीरें आपको इस समय गाँव खेड़ी साथियों, मान सिंह से दिखाई जा रही है, जहाँ पर खेड़ी मान सिंह गांव मैं जेजेपी बताना पार्टी चाहूंगा, से इस समय खेड़ी मान जो सिंह सुप्रीमो गांव हैं डॉक्टर अजय सिंह जिन्होंने चौटाला हमेशा वो ही यहाँ पर पहुंचे हैं और चौटाला परिवार के लोगों से साथ बातचीत करेंगे, जब जनसभा जब को भी संबोधित संघर्ष की करेंगे। जरूरत इंद्री पड़ी, हल्के की बात करें तो इंद्री इंद्री हल्का हल्के से में सबसे पहला कई गांव ऐसे गांव हैं जहां खेड़ी पर मान सिंह गांव इनकी के जो जनसभा वर्कर है, थे लोगों से वो बातचीत की उठते थे। जाएगी, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस और समय गांव खेड़ी मान मैं सिंह बड़े से फख्र दिखाई जा से रही है। कहना चाहता आप हूँ, लोगों से दोस्तों अपील इस बनी गांव ने रहेगी कि जब भी खबर जरूरत को पड़ी पार्टी को, लाइक और शेयर करते रहें। इन्होंने बड़ा उपस्थित जन नायक चौधरी देवीलाल की सोच पर पहरा देने वाले सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, बड़े लंबे अंतराल के बाद आज आपके दर्शन करने का मौका मिला है, आपसे रूबरू मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ साथियों का आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, जिन्होंने यहाँ आयोजन रख करके आपके दर्शन करने का मौका दिया, आपसे रूबरू मिलने का अवसर प्रदान किया। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, अब मिशन 2024 आपके बीच में शुरू हो चुका है। मिशन 2024 का मतलब है कि 2024 में हमारे लोकसभा के चुनाव भी हैं और विधानसभा के चुनाव भी आपके बीच में होने हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। हमने भी 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में बड़े आयोजन करने का निर्णय किया है, जिसमें 4 अब तक हो चुके हैं और निकट भविष्य में कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का शाहबाद में और सिरसा संसदीय क्षेत्र का डवाली में होने जा रहा है। प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। सिरों की गिनती से ये फैसला होता है कि कौन प्रभावशाली है, कौन बलशाली है। आपको ध्यान हो तो पुरानी पार्टी ने जब हमें निष्कासित किया, मैंने जींद की पावन धरा पे उन साथियों से कहा कि भाई ये पार्टी भी आपकी, झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, फंड भी आपका, चुनाव चिन्ह भी आपका, 20 विधायक भी आपके, 23% वोट भी आपके। बराए मेहरबानी करके आप इन्हें संभाल करके रखना। हम तो चौधरी देवीलाल की सोच को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, पुनः अपना नया घर बसाने का काम करेंगे। मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि इन साथियों को हमने सबको सौंपा, उन्होंने 9 महीने में पार्टी को धरातल से सरातल पर पहुंचाने का काम किया। 20 विधायकों से संख्या घट करके उनकी 1 पे आ गई, 23% वोट से सिमट करके वो 1.5% पे रह गए। दूसरी तरफ आपने एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, उसकी हौसला अफजाई की, उसे प्यार लाड और दुलार दिया। जींद की पांडु पिंडारा की पावन धरा पर लाखों की तादाद में पहुंच करके आपने उसकी पीठ थपथपाई। उसी का परिणाम रहा कि उसने 9 महीने में न केवल अपना नया राजनीतिक संगठन खड़ा किया, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में 3 चुनाव भी झेले। कभी लोकसभा का चुनाव आया, कभी जींद का उपचुनाव आया, तो कभी हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव आए। आपका सहयोग, समर्थन, प्यार और आशीर्वाद था। उसी की बदौलत 9 महीने में अपने साथ 10 विधायक चुन करके ले जाने का काम असेंबली में किया और आपने 17% वोट भी पार्टी को दिए। उन्हीं 10 विधायकों की बदौलत हरियाणा प्रदेश के राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई।
जैसे ही राजभाग में हिस्सेदारी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे लाली आई, उन्हें उम्मीद जगी कि 15 साल का वनवास खत्म हुआ है, अब विकास के काम होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, छोटी मोटी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। परंतु मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि जो काम आपने सोचे थे और जो हम करना चाहते थे वो आपके बीच में नहीं कर पाए। उसका एक कारण रहा, एक तो पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार नहीं, आप सरकार में 20% के हिस्सेदार हैं, और दूसरा जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार बने, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई, कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, निरंतर 2 साल तक यही चलता रहा। जब तक जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में जाए नहीं, उनकी समस्याओं को जाने नहीं, समझे नहीं, तब तक उनका समाधान भी नहीं हो पाता है। और जैसे ही उस कोरोना से कोई मुक्ति मिले तो आपके बीच में किसान आंदोलन चल पड़ा। उस किसान आंदोलन की मार भी अगर सबसे ज़्यादा किसी को पड़ी तो वो हम पर पड़ी। केंद्र की सरकार ने कानून बनाया, लागू करने का काम सांसदों ने किया, ना हमारा कोई सांसद था, ना केंद्रीय सरकार में भागीदारी, परंतु जगह जगह पे ये टोल प्लाजा पे किसान भाई धरना दे करके जो बैठे रहते थे, वो एक ही बात कहते थे, दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, सरकार से अलग हो जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों से भी कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा कि इस्तीफा अगर किसी बात का समाधान है तो एक दुष्यंत चौटाला का नहीं, 10 के 10 विधायकों की मुझसे भेजा और अपनी समस्या का समाधान करवा लो। इस्तीफा तो केंद्र की सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने भी केंद्रीय मंत्रिमंडल से दिया था। इस्तीफा तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी विधायकी से दिया था। क्या कुछ हासिल किया? क्या हासिल होता है? सत्ता से, ताकत से, राज से, और समाधान निकलते हैं बातचीत के जरिए। आज अगर सत्ता में है, आपकी दी हुई ताकत हमारे पास है, राजभाग में हिस्सेदार है, तो आज आपने गांव की तरफ से जो मांग पत्र 3 सूत्री दिया है, मैं ठोक करके दावे के साथ आपके बीच में कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश की सरकार से इसे हूबहू लागू करवाने का काम करें। और अगर सत्ता में ना हो तो फिर मेरे जैसे 40 विधायक आपके बीच में घूमते रहें, कोई पूछने वाला नहीं है। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, जो कोई कोर कसर कमी कोताही पिछले समय में रही है, शेष जो बचा हुआ समय है उसमें ना केवल उसकी भरपाई करने का काम करेंगे, बल्कि आपको सवाया करके देने का काम करेंगे। और जो कोई कोर कसर कमी कोताही संगठन की दृष्टि से रही है, उसकी भरपाई करने का काम आप लोगों ने करना है। वो अकेला अजय सिंह चौटाला या मंच पर बैठे हुए लोग नहीं कर सकते, वो आप और हम सब मिलकर के कर सकते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश और विनती है कि हर गांव में, हर बूथ पे एक बूथ योद्धा। आजकल 50% महिलाओं की भागीदारी पंचायती राज संस्थानों में है, इसलिए हर बूथ पे एक बूथ सखी और एक बूथ एजेंट के साथ अनुभवी लोगों की टीम खड़ी करने का काम करें, ताकि निकट भविष्य में जब भी चुनाव आए वो आपके पक्ष में मतदान करवा करके पार्टी के वोट परसेंटेज को 17 से बढ़ा करके 51 करने का काम कर सकें, आपके विधायकों की संख्या को 10 से बढ़ा करके 46 करने का काम कर सकें। ये तभी संभव है जब आपका सहयोग, समर्थन, प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। यही गुजारिश और विनती करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। आपने गांव में पहुंचने पर जो मान सम्मान, जो प्यार दिया, जो प्यार भरे पुष्प भेंट किए, उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। और आपसे यकीन, विश्वास और भरोसा लेकर के जा रहा हूँ कि आपका ये स्नेह, आपका प्यार, लाड और दुलार सवाया होकर के मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। में देख सकते हैं गांव खेड़ी मानसिंह में पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पहुंचे हैं और इस समय जो गांव के ग्रामीण हैं उनसे मुलाकात करते नज़र आ रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनते नज़र आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय गांव खेड़ी मानसिंह से दिखाई जा रही है, जहां पर जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पहुंचे हैं और अन्य कई गाँव में, इंद्री हल्के के कई गाँव में इस समय प्रोग्राम है, उससे वो भी जानने का प्रयास करेंगे। आज जो जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। आज इंद्री में पहुंचे हैं। एक मिनट सर, क्या कुछ कहेंगे? आज गांव खेड़ी मानसिंह में पहुंचे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? कार्यक्रम तो जनसंपर्क का है जो निरंतर चल रहा है।
2024 को किस रूप में देख रही है पार्टी? हर राजनीतिक दल अपना अपना प्रचार प्रसार फैलाव करने का काम कर रही है। हम भी अपना काम कर रहे हैं। 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में इस तरह के आयोजन हमने रखे हैं। 4 में हो चुके हैं और 2 के मैंने अभी आपके बीच में अनाउंस किए हैं कि कुरुक्षेत्र और सिरसा का भी निकट भविष्य में होने जा रहा है। ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। को लेकर के क्या कहेंगे? कल बैठक हुई है, सरकार के विचाराधीन ये मामला है और प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं इंद्री हलके के कई गांवों का दौरा करेंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं जेजेपी के डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, और कई गांवों का इस समय दौरा करेंगे। आपको लाइव तस्वीरें इस समय गांव खेड़ी मान सिंह से दिखाई जा रही है, जहां पर लोगों की समस्याएं भी सुनते नज़र आ रहे हैं। और जो अन्य गांव हैं इंद्री हलके के, वहां पर जाएंगे, लोगों की समस्याएँ सुनेंगे। आपको लाइव तस्वीरें इस समय इंद्री हलके के गांव खेड़ी मान सिंह से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय गांव खेड़ी मान सिंह से पंकज कुमार।